एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का बेतुका बयान सामने आया है और कहा गया कि अगर मुझ पर आक्रमण हुआ तो भारत हिला दूंगी। ममता बनर्जी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया कि मेरे होते हुए बंगाली को कोई छू नहीं सकता, बंगाल एक को छुआ तो पूरा देश हिला दूंगी। बिहार में विपक्ष बेचारा था, पूरा गेम समझ नहीं पाया। तो देखिए, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की ओर से बेतुका बयान दिया गया, भड़काने वाला बयान दिया गया और यह कहा गया कि अगर मुझे छुआ गया तो पूरा देश हिला दूंगी। ममता बनर्जी की ओर से यह चेतावनी है या फिर धमकी, ये समझ पाना मुश्किल, लेकिन एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार दिखाई दे रहा है। न्यूज़रूम से जुड़े हमारे सहयोगी विवेक, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी तो चेतावनी दे रही है, धमकी दे रही है पूरे देश को हिलाने की। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि पूरे देश को हिला देने की धमकी है। इससे पहले बीजेपी सरकार को हिला देने की धमकी है। बांग्ला मानुष और उसकी राजनीति करने वाली ममता बनर्जी अब एसआईआर से डर रही हैं। उन्हें ऐसा डर लगता है कि जो उनके प्रॉपर वोटर्स हैं उस वोट बैंक में कहीं सेंधमारी ना हो जाए। जो बयान है आज का, उसमें भारत हिलाने की बात वो जरूर कह रही है, लेकिन देश को हिलाने से पहले उन्होंने बीजेपी सरकार को हिलाने की बात कही थी और जो तारीख थी 4 नवंबर 2025, यानी कि ये कोई पहली बात नहीं है कि ममता बनर्जी सामने आ रही है और इस तरीके से एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वो बंगाल की राजनीति को समझती हैं, बांग्ला मानुषों को समझती है, उनकी भावनाओं को समझती हैं और कहीं ना कहीं ये जो डर है वो डर इस ऐसे बयानों को लेकर सामने आ रहा है जिसमें वो अब धमकी, चेतावनी, ऐसी चीजें दे रही हैं। कुल मिलाकर जो बंगाल की राजनीति है वो बांग्ला मानुषों के इर्द गिर्द घूमती है और ऐसे में बंगाल की राजनीति में कहीं कोई सेंधमारी ना हो जाए। और बीजेपी जिस तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है उससे आप इनकार नहीं कर सकती और इसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बिना पर यहां ममता के भीतर का जो भय है, जो डर है, वो ऐसे बयानों के जरिए आता है। चाहे वो आप 4 नवंबर 2025 को आप देख लीजिए, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये अदृश्य धांधली इसे बताया, एसआईआर को लेकर उन्होंने आरोप लगाए। इसके बाद चुपचाप जैसे शब्द का प्रयोग किया कि ये सेंधमारी की जा रही है और अंडर करंट ऐसी चीजें हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया जाता है तो बीजेपी की सरकार को हिला देंगे। अब भारत हिलाने की बात कह रही है, यानी कि ये जो भय है उन्हें सच से सामना करने में डर लगता है। ये बिल्कुल एक ही लाइन में कह सकती हैं आप, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर दिखता है कि एसआईआर के लागू होने के बाद एक जो बड़ा वोट बैंक है, आप देखिए कि कितनी पारदर्शिता के साथ बिहार में इलेक्शन हुआ। 2 चरणों में मतदान हो गए, 243 सीटों पर वोटिंग हुई और सभी कुछ साफ सुथरी तरीके से हुआ, कहीं कोई आक्षेप नहीं, ना कोई चुनाव आयोग पर कोई सवाल। आप ये देखिए कि बिहार के रिजल्ट जो आए हैं उससे कहीं ना कहीं ममता के मन में जो भय है वो साफ तौर पर दिखता है और ये दर्शाता है, ये डर दर्शाता है कि ममता को ऐसा लग रहा है कि बंगाल में आने वाले चुनाव में कहीं उनकी जमीन खिसक न जाए। इस डर से व्याकुल होती हुई ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही है जिसमें पार्टी विशेष तो छोड़िए, अब देश हिलाने की बात कह रही है और इस बात की चेतावनी साफ जारी करते हुए वो ये कहती है कि हम देश हिला देंगे। यानी कि एसआईआर के जरिए जो बोगस वोट बैंक है उससे पकड़ कहीं ढीली ना हो जाए। ममता बनर्जी को डर इसी बात का सता रहा। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर विपक्षी नेताओं की घड़ी घूम फिर करके एसआईआर पे आके टिक क्यों जाती है। आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया और इसी बिहार के नतीजों के मौके पर पीएम मोदी की ओर से जो एक बड़ा आह्वान किया गया और यह कहा गया कि बिहार से निकलता गंगा का पानी बंगाल तक जाता है, तो कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा मैसेज उनकी ओर से दिया गया कि अब अगला जो टास्क है वो बंगाल के चुनाव है। और बिल्कुल ठीक बात है कि 26 में बंगाल के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो भी वहां पे चल रही है, लेकिन एसआईआर से इतना भय क्यों है जब इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि भाई हमारा टास्क सिर्फ इतना है कि जो बोगस वोटर्स हैं उन्हें हटाया जाए, जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण किया जाए, जो मृतक हो चुके हैं उनके नाम निकाले जाए, नए नाम जोड़े भी जाए। तो आखिर विपक्ष के नेताओं को बार बार एसआईआर में खामी क्यों दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि ये खामियां क्यों दिखाई दे रही है, बीजेपी इधर जोड़ रही है। आप समझिए इस बात को कि बिहार के चुनाव में जब एसआईआर को लेकर बिल्कुल एक साफ तरीके से फ्लो दिखाई देता है, वहां पर लोग सहभागिता देते हैं, खुद लोग आते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एसआईआर को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह था। वो अपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे दिखा रहे थे, दस्तावेजों को प्रस्तुत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हम असली वोटर हैं। लेकिन जो बिहार की जनता थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बोगस वोटिंग हो, इसमें पारदर्शिता हो। एक तरफ चुनाव आयोग ने कमर कसी, दूसरी तरफ लोगों ने कमर कसी और आपने परिणाम देखा कि 2 चरणों में जब चुनाव हुए बंपर वोटिंग हुई और महिलाओं की भागीदारी हुई। एक तस्वीर हमने
जब दर्शकों को हमने दिखाई थी कि जब जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां से कई ऐसे जो बांग्लादेशी कह सकते हैं जो कि वहां के मूल नागरिक नहीं थे, उन्होंने स्केप आउट करना शुरू कर दिया, वो बंगाल की तरफ बढ़ने लगे। अब बंगाल और बिहार की सीमा पर ऐसे लोगों ने टेंट लगा लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं बंगाल से भी एसआईआर ऐसे बोगस वोटरों को निकाल बाहर ना कर दे और ये बोगस वोटर जो कि मजबूत पकड़ के अंदर है ममता बनर्जी की, उनकी पार्टी के, तो यहां पर एक खतरा तो महसूस होता है। और अनामिका बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार से कंपेयर करना जरूरी है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का बेतुका बयान सामने आया है और कहा गया कि अगर मुझ पर आक्रमण हुआ तो भारत हिला दूंगी। ममता बनर्जी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया कि मेरे होते हुए बंगाली को कोई छू नहीं सकता, बंगाल एक को छुआ तो पूरा देश हिला दूंगी। बिहार में विपक्ष बेचारा था, पूरा गेम समझ नहीं पाया। तो देखिए एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की ओर से बेतुका बयान दिया गया, भड़काने वाला बयान दिया गया और यह कहा गया कि अगर मुझे छुआ गया तो पूरा देश हिला दूंगी। ममता बनर्जी की ओर से ये चेतावनी है या फिर धमकी, ये समझ पाना मुश्किल, लेकिन एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार दिखाई दे रहा है। न्यूज़ इंस्टीट्यूट का सहयोगी विवेक जिस तरीके से एसआईआर को लेकर नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी तो चेतावनी दे रही है, धमकी दे रही है पूरे देश को हिलाने की। देखिए बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि पूरे देश को हिला देने की धमकी है। इससे पहले बीजेपी सरकार को हिला देने की धमकी है। बांग्ला मानुष और उसकी राजनीति करने वाली ममता बनर्जी अब एसआईआर से डर रही हैं। उन्हें ऐसा डर लगता है कि जो उनके प्रॉपर वोटर्स हैं उस वोट बैंक में कहीं सेंधमारी ना हो जाए। जो बयान है आज का उसमें भारत हिलाने की बात वो जरूर कह रही है, लेकिन देश को हिलाने से पहले उन्होंने बीजेपी सरकार को हिलाने की बात कही थी और जो तारीख थी 4 नवंबर 2025, यानी कि ये कोई पहली बात नहीं है कि ममता बनर्जी सामने आ रही है और इस तरीके से एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वो बंगाल की राजनीति को समझती हैं, बांग्ला मानुषों को समझती है, उनकी भावनाओं को समझती हैं और कहीं ना कहीं ये जो डर है वो डर इस ऐसे बयानों को लेकर सामने आ रहा है जिसमें वो अब धमकी, चेतावनी, ऐसी चीजें दे रही हैं। कुल मिलाकर जो बंगाल की राजनीति है वो बांग्ला मानुषों के इर्द गिर्द घूमती है और ऐसे में बंगाल की राजनीति में कहीं कोई सेंधमारी ना हो जाए और बीजेपी जिस तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है उससे आप इनकार नहीं कर सकती और इसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बिना पर यहां ममता के भीतर का जो भय है, जो डर है, वो ऐसे बयानों के जरिए आता है। चाहे वो आप 4 नवंबर 2025 को आप देख लीजिए, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये अदृश्य धांधली इसे बताया, एसआईआर को लेकर उन्होंने आरोप लगाए। इसके बाद चुपचाप जैसे शब्द का प्रयोग किया कि ये सेंधमारी की जा रही है और अंडर करंट ऐसी चीजें हो रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया जाता है तो बीजेपी की सरकार को हिला देंगे। अब भारत हिलाने की बात कह रही है, यानी कि ये जो भय है उन्हें सच से सामना करने में डर लगता है। ये बिल्कुल एक ही लाइन में कह सकती हैं आप, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर दिखता है कि एसआईआर के लागू होने के बाद एक जो बड़ा वोट बैंक है, आप देखिए कि कितनी पारदर्शिता के साथ बिहार में इलेक्शन हुआ। 2 चरणों में मतदान हो गए, 243 सीटों पर वोटिंग हुई और सभी कुछ साफ सुथरी तरीके से हुआ, कहीं कोई आक्षेप नहीं, ना कोई चुनाव आयोग पर कोई सवाल। आप ये देखिए कि बिहार के रिजल्ट जो आए हैं उससे कहीं ना कहीं ममता के मन में जो भय है वो साफ तौर पर दिखता है और ये दर्शाता है, ये डर दर्शाता है कि ममता को ऐसा लग रहा है कि बंगाल में आने वाले चुनाव में कहीं उनकी जमीन खिसक न जाए। इस डर से व्याकुल होती हुई ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही है जिसमें पार्टी विशेष तो छोड़िए, अब देश हिलाने की बात कह रही है और इस बात की चेतावनी साफ जारी करते हुए वो ये कहती है कि हम देश हिला देंगे। यानी कि एसआईआर के जरिए जो बोगस वोट बैंक है उससे पकड़ कहीं ढीली ना हो जाए, ममता बनर्जी को डर इसी बात का सता रहा। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर विपक्षी नेताओं की घड़ी घूम फिर करके एसआईआर पे आके टिक क्यों जाती है। आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया और इसी बिहार के नतीजों के मौके पर पीएम मोदी की ओर से जो एक बड़ा आह्वान किया गया और यह कहा गया कि बिहार से निकलता गंगा का पानी बंगाल तक जाता है, तो कार्यकर्ताओं की ओर से एक बड़ा मैसेज उनकी ओर से दिया गया कि अब अगला जो टास्क है वो बंगाल के चुनाव है। और बिल्कुल ठीक बात है कि 26 में बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो भी वहां पे चल रही है, लेकिन एसआईआर से इतना भय क्यों है जब इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि भाई हमारा टास्क सिर्फ इतना है कि जो बोगस वोटर्स हैं उन्हें हटाया जाए, जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण किया जाए, जो मृतक हो चुके हैं उनके नाम निकाले जाए, नए नाम जोड़े भी जाए। तो आखिर विपक्ष के नेताओं को बार बार एसआईआर में खामी क्यों दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि ये खामियां क्यों दिखाई दे रही है, बीजेपी इधर जोड़ रही है। आप समझिए इस बात को कि बिहार के चुनाव में जब एसआईआर को लेकर बिल्कुल एक साफ तरीके से फ्लो दिखाई देता है, वहां पर लोग
लोग सहभागिता देते हैं, खुद लोग आते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एसआईआर को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह था। वो अपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे दिखा रहे थे, दस्तावेजों को प्रस्तुत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हम असली वोटर हैं। लेकिन जो बिहार की जनता थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बोगस वोटिंग हो, इसमें पारदर्शिता हो। एक तरफ चुनाव आयोग ने कमर कसी, दूसरी तरफ लोगों ने कमर कसी। और आपने परिणाम देखा कि 2 चरणों में जब चुनाव हुए, बंपर वोटिंग हुई और महिलाओं की भागीदारी हुई। एक तस्वीर हमने दर्शकों को हमने दिखाई थी कि जब जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां से कई ऐसे जो बांग्लादेशी कह सकते हैं, जो कि वहां के मूल नागरिक नहीं थे, उन्होंने स्केप आउट करना शुरू कर दिया, वो बंगाल की तरफ बढ़ने लगे। अब बंगाल और बिहार की सीमा पर ऐसे लोगों ने टेंट लगा लिए। सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं बंगाल से भी एसआईआर ऐसे बोगस वोटरों को निकाल बाहर ना कर दे और ये बोगस वोटर जो कि मजबूत पकड़ के अंदर है ममता बनर्जी की, उनकी पार्टी के, तो यहां पर एक खतरा तो महसूस होता है। और अनामिका बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार से कंपेयर करना जरूरी है,